बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ आपके अपने चैनल ब्लू प्लेनेट वन जीके वालक थ्रू। ब्लू प्लेनेट वन जीके वालक थ्रू आज की सीरीज में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम आज का टॉपिक होगा हमारा गुलाम वंश। क्या होगा जी? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। ये हमारा वीडियो जो चालू हो रहा है, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए क्या है जी? यूजफुल है। सारे एग्जाम्स, इधर इट इज यूपीएससी, अब उसका नाम ले लिए तो बचा ही क्या जी, ठीक है। तो इस सारे एग्जाम्स के लिए क्या है आपकी? यूजफुल। उसके नीचे जितने भी एग्जाम्स आते हैं सारे एग्जाम्स के लिए क्या है हमारी वीडियो? यूजफुल। क्या है? यूजफुल। क्या है? जरूरतमंद। ठीक है। हम आप ऐसी सीरीज लाए हैं जो हमारी वीडियो कंटिन्यूअस होगी। क्या होगी? वीडियो कंटिन्यूअस होगी, वीडियो हमारी कभी रुकेगी नहीं। अब ये चैनल चलेगा हमारा, आप चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या नाम है? ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला। क्या नाम है? ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला। ठीक है। हमारा ग्रह क्या है? ब्लू प्लेनेट। तो ये इसी पे छाएगा पहले, उसके बाद हम चलेंगे मंगल पे। उसके बाद कहाँ चलेंगे जी? मंगल पे। ठीक है। तो बिना बातचीत करें हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भारत में मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम आक्रमण का सही कदम चुने। पहले हम लोग बेसिक्स देख लेंगे, कैसे मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? मध्यकालीन भारत। क्या स्टार्ट हुई? मध्यकालीन भारत कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसमें क्या हुआ था जी? मुस्लिम आक्रमण। क्या हुए थे? मुस्लिम आक्रमण। बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए सीरीज बाई सीरीज। तो हम इसमें क्या देखेंगे? मुस्लिम आक्रमण कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर क्या देख लेंगे? बेसिक्स, स्लेव डायनेस्टी देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सारे जो भी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी, सारी कवर कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कौन से आक्रमण पहले हुए। तो पहले कौन आया? भारत में मुस्लिम आक्रमण का सही कदम चुने। भारत में मुस्लिम आक्रमण का सही कदम चुने। ऑप्शन ए है कासिम, गजनवी, गौरी। ऑप्शन बी है गौरी, गजनवी, कासिम। ऑप्शन सी है गजनवी, कासिम, गौरी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कह रहा भारत में मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कौन हुआ, उसको सही क्रम में लगाइए। मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो पहले कौन आया? कासिम आया। फिर उसके बाद कौन आया? गजनवी आया। उसके बाद कौन आया? गौरी आया। कौन आया जी? कासिम, गजनवी, गौरी। कासिम कब आया था? 712 एडी, 712 एडी, 712 ईस्वी में आया था। गजनवी कब आया? 1000 ईस्वी से स्टार्ट किया था इसने। उसके बाद 1027 ईस्वी तक इसका क्या आक्रमण चला था? 17 टाइम इसने आक्रमण किया था भारत में। कितनी बार? 17 टाइम। देखो, जो अमीर होता है उसी के पास, उसी को लूटने के लिए लोग आते हैं। जो गरीब होता है उसके पास कौन जाते हैं? इसीलिए भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लेकिन सब लूट लूट के क्या कर दिए? इसको कंगाल कर दिए। क्या कर दिए? कंगाल कर दिए। तो पहले कौन आया? कासिम। सबसे पहली बात कब आई? 712 एडी में। उसके बाद 1000 ईस्वी से किसने स्टार्ट किया? गजनवी ने स्टार्ट किया। क्योंकि कासिम चल बसा था। कासिम चल बसा था, मतलब सीरीज बाई सीरीज ये हम भारत को लूटते ही रहे। ठीक है। उसके बाद गौरी आया। गौरी कहना ही क्या है, इसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। क्या है जी? मोहम्मद गौरी। गौरी प्रदेश से आया था। ये कहाँ, जो इतनी समय प्रेजेंटली कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है। तो इसने भी आया। और उसके बाद कुछ इत्तेफाक हुआ इसके साथ। इसकी बेटी की शादी किसके साथ हो गई? इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। और उसके बाद ऐबक को इसने क्या दे दिया? दिल्ली दे दिया। और दिल्ली संभालने के लिए किसको दिया गया? ऐबक को। उसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट हो गया? स्लेव, स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहले कौन आया? कासिम आया। फिर उसके बाद कौन आया? गजनवी आया। उसके बाद कौन आया? गौरी आया। तो हमारा ऑप्शन है क्या है? करेक्ट। ऑप्शन है क्या है? सही है हमारा। ठीक है। ये देखिए, यंग कमांडर कासिम की फोटो है। ये किसकी फोटो है? कासिम की फोटो है। ये किसकी फोटो है? कासिम की है। 17 साल का था कासिम। कितने साल का था? 17 ईयर। सोच रहे हो, आज हमारे यहाँ 17 साल के बच्चे घूमते रहते हैं। ठीक है। कहते हैं अभी क्या करना है, अभी तो घूमने की उम्र है। कासिम कितने समय पे अटैक स्टार्ट कर दिया? 17 ईयर में। सबसे पहली बार कब आया था? 17 साल की उम्र में आया था। भारत को लूट के चला गया। मुल्तान को। किसको लूटा? मुल्तान को लूटा और सिंध को लूटा। मुल्तान और सिंध को लूटा। मुल्तान और सिंध को लूटा। ठीक है। उसके बाद कौन आया? गजनवी आया। उसके बाद कौन आया? गौरी आया। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज है, देख रहे हो, फोटो भी लगी हुई है ताकि आपको याद रह जाए। पहले कासिम आया, उसके बाद गजनवी आया, उसके बाद कौन आया? गौरी आया। ये सब लूटने आए थे, बसने की इरादे से नहीं आए थे। ठीक है। ये भी लूट के गया, ये भी लूट के गया, ये भी लूटा लेकिन बस गया, ये भी लूटा लेकिन बस गया। किसको बसा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम को। ठीक है। इनका मेन काम क्या था? इस्लाम का प्रचार और धन लूटना। इस्लाम का प्रचार और धर्म लूटना। इस्लाम का प्रचार और धन लूटना इनका मेन मकसद था। ठीक है। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रैन। फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रैन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन, तराई का पहला बैटल। तराई का पहला बैटल। तराई का, तराई, यहाँ गलती से पानीपत आ गया है लेकिन तराई होगा वहाँ पे। ठीक ना। कह रहा फर्स्ट बैटल ऑफ तराई फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी इन ईयर। कह रहा पानीपत, तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच किस वर्ष में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में किस वर्ष में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और
गौरी के बीच में किस वर्ष में लड़ा गया, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया 1191 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी सी दिया है 1192 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है 1192 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, ये एडी है और ये क्या है, ईसा पूर्व। दो सीरीज चलती है, ईसा मासिक जन्म यहाँ मान लो हुआ तो इधर वाले बोलते हैं बीसी, क्या बोलते हैं बीसी, और इधर वाले क्या बोलते हैं एडी, इसको बोलते हैं ईसा पूर्वी, ईसा पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं ईसवी, क्या बोलते हैं ईसवा, मतलब ईसा मासिक जन्म के पहले, ईसा मासिक जन्म के बाद। तो कह रहा है तराई का पहला युद्ध कब हुआ, पहला युद्ध कब हुआ, तो 1191 एडी में हुआ। किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, ठीक है। ये देखिए किसकी फोटो है, पृथ्वीराज चौहान की है, ठीक है, और ये किसकी फोटो है, गौरी की है। इन दोनों में फर्स्ट बैटल कब हुआ तराई का, 1191 एडी में। कब हुआ, 1191 एडी में। एक्चुअली गौरी कब बन गया था राजा, 1173 में। कब बन गया था, 1173 में। और उसके बाद इसने आक्रमण स्टार्ट किया, लूटमार शुरू किया इसने। और उसके बाद ये भारत की सुल्तान लाहौर पे, पेशावर पे और इन सब एरिया पे क्या करने लगा, अटैक करने लगा। उसके बाद अटैक करके लूटने लगा। तो उसके बाद किसका राज स्टार्ट हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान का, भटिंडा। तो भटिंडा जब पहुंचने वाला था, गौरी अटैक करने वाला था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको कहा, गौरी को, कि भैया यहाँ से हमारे साम्राज्य शुरू होता है, यहाँ से तुम्हारे पिताजी का साम्राज्य शुरू होता है, इधर कदम ना उठाइएगा, नहीं आपको घसीट के मारेंगे, नहीं आपको घसीट के मारेंगे। ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने किनको कहा, गौरी को कहा। तो गौरी कहा ठीक है, देख लेते हैं कौन किसको घसीट के मारेगा। और कौन सा बैटल हुआ फिर इन दोनों के बीच में, तराई का फर्स्ट बैटल, तराई का प्रथम युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 एडी में, 1191 एडी में। कब हुआ, 1191 एडी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, तराई का पहला युद्ध, तराई का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के बीच में किस वर्ष में लड़ा गया। कह रहा है दूसरा युद्ध कब लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो कब लड़ा गया, 1192 एडी, 1192 एडी। पहला कब हुआ, 1191 एडी। दूसरा कब हुआ, 1192 एडी। ये भी इत्तेफाक था, ये भी क्या था, इत्तेफाक था। पहली बार जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे उसको छोड़ दिए जिंदा गौरी को। गौरी अगले साल फिर आया, लेकिन किसको अपने साथ ले लिया, जयचंद को, राजा जयचंद को। किसको ले लिया, राजा जयचंद को। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के दोस्त ही थे, कजन थे, ठीक है। लेकिन कुछ उनकी जयचंद की बेटी की कौन उठा के ले गया, पृथ्वीराज चौहान। कौन उठा के ले गया, स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान उठा के ले गए। भैया दोनों में प्रेम हो गया था, तो जयचंद इनकी शादी करवा रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इनको मंडप से उठा के लाए। देख रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जयचंद भी अगर एक गरीब इंसान भी होता है, तब भी उसके पास थोड़ा बहुत तो आपको खरोच पहुंचाने की ताकत होती है। यहाँ तो राजा जयचंद थे, तो बहुत कुछ करवा सकते थे। इसलिए जयचंद किससे मिल गए जाके, गौरी से। किससे मिल गया, गौरी से मिल गया। और फिर गौरी और जयचंद, गौरी और जयचंद दोनों मिलके किसको फिर हराए, पृथ्वीराज चौहान को। किसको मारे, पृथ्वीराज चौहान को, जो किस बैटल में हुआ, 1192 एडी में। देख रहे हो भविष्य कितना जल्दी बदल जाता है, कौन देखा है कल जी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसको मारा था, गौरी को मारा था। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने मारा, घसीट घसीट के, गौरी ने। इसीलिए कहते हैं अगर समय आपको एक बार हाथ समय मिल रहा है, आपकी किस्मत ठीक ठाक है, तो मौका उठा लीजिए। अदरवाइज पता नहीं कब आपका समय गिर जाए, कोई नहीं जानता है। पृथ्वीराज चौहान अगर गौरी को पहली बार मार दिए होते हैं, दोबारा ये सब होता ही ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बहुत दयालु होते हैं, ठीक ना। लेकिन गौरी बहुत होशियार था। 1192 में जैसे ही डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को, जैसे ही हराया, वहीं पे उनको बैटल फील्ड में क्या कर दिया, मार दिया। कहते बहुत तड़पा के मारा गया था, ठीक है। अब कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि जयचंद किसके साथ मिल गया था, गौरी के साथ। और जैसे ही आपका दोस्त अपने दुश्मन के साथ मिलता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है आपके बारे में। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर गए थे। इनके सुरंग कहाँ पे है, कहाँ पे हथियार है, कितने सैनिक से, ये सब पता चल गया गौरी को, कैसे लड़ते हैं ये। तो इसी वजह से गौरी ने इनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया सेकेंड बैटल ऑफ तराई में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये संयोगिता है, किसकी बेटी है, ये जयचंद की बेटी है। जयचंद की बेटी है संयोगिता, इन्हीं की वजह से सब कांड हुआ था, गौरी जीत गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौरी उत्तर भारत पर पूरा नियंत्रण चाहते थे, जिससे गौरी और जयचंद के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, जो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। कह रहा है पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद जयचंद होशियारी करना चाहते, तो वो सोच रहे पूरी दिल्ली किसकी हो जाए, जयचंद की हो जाए। किसकी हो जाए, जयचंद की हो जाए। क्या है, मन है मन बदल जाता है लोगों का।
जयचंद सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मर ही चुके हैं, पूरी दिल्ली क्या है सुनसान, इस पर किसका कब्जा हो जाए, जयचंद का। किसका हो जाए, जयचंद का। लेकिन कर क्या सकते हैं, किस्मत खराब थी जयचंद की। गौरी का भैया पृथ्वीराज को कौन मारा, हम, तो दिल्ली किसकी, हमारी, दिल्ली किसकी, हमारी। अब क्या है, तो जयचंद को मारना पड़ेगा, दिल्ली अगर हमारी है तो जयचंद को मारना पड़ेगा, तभी दिल्ली हमारी होगी। तो गौरी होशियारी की है, गौरी क्या की है, होशियारी किया। गौरी किसको घसीट घसीट के मारा, जयचंद को। कौन सी युद्ध में, चंदावर की युद्ध में। कौन सी युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन है बैटल ऑफ चंदावर 1194, ऑप्शन है 1100 बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध 1194। 1194 में किसको मारा गया, पृथ्वी जयचंद को। किसको मारा गया, जयचंद को। किसको मारा गया, जयचंद को। पहले पृथ्वीराज को 1192 में मारा गया, 1194 में किसको मारा गया, राजा जयचंद को। क्योंकि राजा जयचंद क्या चाहते थे, सोचे हम दिल्ली के राजा बन जाए। लेकिन गौरी क्या चाहता था कि हम पूरे दिल्ली को कंट्रोल करें, ठीक है। इस वजह से दोनों में क्या हो गया, युद्ध। क्या हो गया, युद्ध। पहले गौरी ने किसको मारा, पृथ्वीराज चौहान को मारा, किसकी मदद से, जयचंद की मदद से। और उसके बाद जयचंद को ही क्या किया, 1194 में उड़ा दिया। दिल्ली किसके कंट्रोल में आ गई, दिलवाले के। दिल्ली किसके कंट्रोल में आ गई दिलवाले के कंट्रोल में आ गई, ठीक है जी। और युद्ध हुआ, फिर जयचंद मारे गए इस युद्ध में, ठीक ना, 1194 में। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत, सल्तनत हिंद, सल्तनत दिल्ली ऑफ 1206 टू 1526। कह रहा है दिल्ली को और किस नाम से जाना, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत हिंद, सल्तनत दिल्ली। दिल्ली पे, दिल्ली सल्तनत इसको क्या कहते हैं, सुल्तान जब कहीं पे रूल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सल्तनत। सुल्तान जब कहीं पे रूल करता है उसे क्या बोलते हैं, सल्तनत। तो दिल्ली पे कई सुल्तानों ने रूल किया, इसलिए इसको क्या बोला गया, दिल्ली सल्तनत। दिल पे राज करने वाले एक दिलदार कहते हैं, दिल्ली पे राज करने वाले क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। दिल पे राज करने वाले एक दिलदार कहते हैं, दिल्ली पे राज करने वाले क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। और सुल्तान जब कहीं रूल करता है उसे सल्तनत कहते हैं, जब सुल्तान कहीं रूल करता है उसे सल्तनत कहते हैं, जब सुल्तान कहीं रूल करता है उसे सल्तनत कहते हैं, उसे सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली, 1206 से 1526, 1206 से 1526। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है ना जी। कोई कई एग्जाम में पूछे दिल्ली सल्तनत को और किस नाम से जाना जाता है, सल्तनत हिंद, सल्तनत हिंद और सल्तनत दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक चला, 1206 से 1526 तक। पहला रूलर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोदी था, जिसको किसने मारा, बाबर ने मारा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टीज हैं, कौन कौन से राजवंश हैं, कौन कौन से वंश हैं। तो 5 वंश हैं। कौन कौन से वंश हैं, 5 वंश हैं। ये वंश बदल क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे गुलाम रूल करते थे। कौन रूल करता था, गुलाम। तो एक गुलाम है, अब उसके मरने के बाद क्या होगा, उसका सेनापति मार दिया। सेनापति दूसरे वंश का होता था, तो सेनापति जैसे ही मारता था राजा को, अपना वंश स्टार्ट कर देता था। फिर उसका सेनापति उसको मारता, दूसरा वंश स्टार्ट होता, फिर उसका सेनापति उसको मारता तो उसका वंश स्टार्ट हो जाता था। इसलिए बहुत सारे वंश स्टार्ट, यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी देखी गई। लेकिन इसके बाद आता है मुगल अंपायर। क्या आता है, मुगल साम्राज्य। क्या आता है, मुगल साम्राज्य। उसमें एक ही वंश के लोगों ने राज किया, उसमें एक ही वंश के लोगों ने राज किया, बाबर के खानदान वालों ने, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मुगल साम्राज्य। लेकिन दिल्ली सल्तनत बहुत सारी डायनेस्टी आई, क्योंकि एक फैमिली ने रूल की, बहुत सारी फैमिली यहाँ पे रूल की, इसलिए अलग अलग डायनेस्टीज हो गई, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि सही चुने कौन कौन से सही है। तो पहली डायनेस्टी कौन आई, गुलाम वंश। पहला कौन सा है, गुलाम वंश। दूसरा कौन सा है, खिलजी वंश। तीसरा कौन सा है, तुगलक वंश। चौथा कौन सा है, सैयद वंश। पांचवा कौन सा है, लोधी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक ना। 5 वंश आए यहाँ पे। जो गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक कितने साल तक रूल किया इसने, 84 साल, 84 ईयर, ठीक है। और इसमें पहला राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी का गुलाम था, ये गौरी का गुलाम था, जिसने किससे शादी कर ली, गौरी की बेटी से। तो इसको क्या मिल गया जी, दिल्ली संभालने के लिए इसको मिल गया, ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद 1206 में जैसे ही गौरी मर गया, 1206 में जैसे ही गौरी मर गया, इसने अपने आप को क्या इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, और दिल्ली पे क्या करने लगा, रूल करने लगा, ठीक है। दूसरा वंश है इसमें खिलजी वंश। क्या था, कब से कब तक चला, 1290 से 1320 तक। कितने साल रूल किया, 30 साल। खिलजी वंश कितने साल रूल किया, 30 साल। इसके फर्स्ट किंग कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तीसरा वंश कौन सा है, तुगलक। कौन सा है, तुगलक आया। कब से कब तक चला, 1320 से 1414 तक। कितने साल रूल किया, 94 साल। कितने साल, 94 साल।
ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किसने रूल किया था दिल्ली डायनेस्टी पे, तो ये आपकी सीरीज वाइज दिया गया है, ठीक ना। 84 ईयर किसने रूल किया, सलेम ने। 30 ईयर किसने किया, खिलजी ने। 94 साल किसने किया, तुगलक ने। 37 साल किसने किया, सैयद ने। 75 साल किसने किया, लोधी ने। तो ये भी सीरीज से अरेंज करने कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपके बहुत सारे एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको अरेंज करके दे दी गई इसी क्वेश्चन में, ठीक ना। तो फर्स्ट किंग कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश के कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। चौथे सैयद वंश के कौन थे, खिजर खान थे। लोधी वंश के कौन थे, बहलोल लोधी। लोधी वंश के कौन थे, बहलोल लोधी, ठीक है। तो इसमें कह रहा कौन सा ऑप्शन सही है पांचों में से। ऑप्शन ए कह रहा फर्स्ट सेकंड, बी कह रहा है सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है, सी कह रहा है केवल एक सही है पहला वाला, ऑप्शन डी कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5 सभी सही हैं। तो ये क्या कह रहा है जी, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये हमारी क्या था, बेसिक्स था दिल्ली सल्तनत का, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई, यहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद हम अब अगला वंश देखेंगे, जो वंश वाइज क्वेश्चन हमने इसको डिसाइड किया है। एक वंश में कुछ क्वेश्चन है, फिर दूसरे वंश के क्वेश्चन है, फिर तीसरे वंश के, फिर चौथे वंश के, फिर पांचवें वंश के, ठीक ना। सीरीज वाइज सीरीज चलेगी, सीरीज लेटर वाइज, मतलब कि एक वीडियो आएगा, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे वीडियोस आएंगे। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे दिल को बहलाते रहिए, हम आपको दिल को बहलाएंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे जब तक, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप ताली उधर से, आप अपना हाथ उधर से लाइए, हम अपना हाथ इधर से देंगे और ताली भयानक बजाएंगे, ताली भयानक बजाएंगे। चैनल को सपोर्ट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, हम आपको देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी ये सीरीज दिल्ली सल्तनत की चलेगी, उसके बाद मुगल एम्पायर, उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और सपोर्ट करिए वीडियो को। अगला वीडियो में मिलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।